उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्ति पराक्रमः षड्येते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। संपूर्ण जनमानस अखिल विश्व के दर्शकों और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सामने बैठे हुए समग्र शिष्यगण, आज बड़े हर्ष का विषय है कि एक महत्वपूर्ण दिवस को हम मनाने जा रहे हैं और संपूर्ण विश्व इस महत्वपूर्ण दिवस को मना रहा है। और आपको पता है कौन सा दिवस या किसके लिए ये दिवस मनाया जाता है? लेबर डे अर्थात श्रमिक दिवस। श्रमिक दिवस के रूप में इस तिथि को 1 मई को मनाया जाता है। इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? क्या कारण है? और श्रमिकों के किस बात को लेकर के ये दिवस मनाया जाता है? कोई बच्चा बताना चाहेगा? तो ये सामान्य ज्ञान की बात है, पढ़ना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, अद्यतन रहना चाहिए। अगर मैं अद्यतन नहीं हूँ तो फिर मेरी शिक्षा बेकार है, मेरा अध्ययन और अध्यापन बेकार है। चाहे वो अध्यापक हो या विद्यार्थी हो, दोनों को अध्ययनशील रहना चाहिए और अद्यतन रहना चाहिए। अगर ज्ञान के भीतर ज्ञान बासी हो जाएगा तो कुंठित हो जाता है, अकूप के जल के समान हो जाता है। इसलिए ज्ञान का अद्यतन, ज्ञान में नूतनपन होना चाहिए, नूतनता होनी चाहिए, ज्ञान नवोन्मेषित होना चाहिए। तभी जो है आज के परिदृश्य में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, पीछे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि यदि मैं सच्चा विद्यार्थी हूँ, यदि मैं सच्चा अध्यापक हूँ, तो मुझे अपना कर्म करना चाहिए, छात्रों के लिए अद्यतन रहे, अपडेटेड रहे। छात्रों का कर्तव्य होना चाहिए, फॉर themselves they should be updated in their knowledge, कि उनको अपने लिए अद्यतन रहना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं विद्यार्थियों। आज मजदूर दिवस संपूर्ण विश्व मना रहा है। मजदूरों के मान सम्मान का ध्यान रखने के लिए,
मजदूरों की गौरव और गरिमा का ध्यान रखने के लिए, श्रमिकों की गौरव गरिमा का ध्यान रखने के लिए यह दिवस मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सवाल ये उठता है, 1 मई को ही क्यों मनाया जाता है? एनीबॉडी एल्स डेयर टू टेल? कोई हिम्मत करेगा बताने का? 1 मई को ही, वाई इज दिस डे सेलिब्रेटेड एंड वाई इज नॉट अदर डे सेलिब्रेटेड? 2 मई क्यों नहीं मनाते? प्यारे विद्यार्थियों, इसके पीछे एक इतिहास है। सन 1886 में यूएसए के शिकागो शहर में ही मार्केट अफेयर्स में मजदूरों की हड़ताल हुई। मजदूरों ने 1 मई को हड़ताल किया। कब? 1886। नोट करिएगा, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं। 1886 1886 1 मई 1886 में शिकागो में एक जगह ही मार्केट अफेयर्स, तो ही मार्केट में 1000 मजदूरों ने जो है वहां आंदोलन छेड़ा कि हमें, और उनसे काम कराया जाता था, 24 घंटे काम कराया जाता था उनसे, और मजदूरी कराने के साथ साथ शोषण और दलन होता था। तो मजदूरों के भीतर एक आक्रोश उत्पन्न हुआ। वो आक्रोश था टाइम बाउंडेशन एंड और टाइम लिमिटेशन फॉर द जॉब, फॉर वर्क। और व्यक्ति मेहनत क्यों करता है? किस लिए करता है भाई मेहनत? कमा कर रखने के लिए। क्या बेसिक नीड्स है? खाना पीना, जीवन में क्या खाओगे? दाल रोटी, 2 टाइम खाना, दाल रोटी। लेबर फॉर ब्रेड, लेबर फॉर ब्रेड। और गांधी जी ने भी श्रम पर महत्व दिया था, श्रम के महत्व पर बल दिया था। मैंने श्लोक में ही कहा कि उद्यम से, श्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, और कामना करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। कामना करने से, मनोरथ ख्याली पुलाव बनाने से कार्य सिद्ध नहीं होते। तो खैर, विषय से मैं हट गया। तो उद्यम की ही बात हो रही, लेकिन जो परंपरा, जो पृष्ठभूमि है, कारण है, उसकी बात मैं बताना चाहूंगा कि 1000 मजदूरों ने जब हड़ताल किया तो हड़ताल करते समय पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। यूएसए में शिकागो में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जब लाठीचार्ज किया तो फिर इसका परिणाम क्या हुआ? एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस वालों पर वहां बम फेंक दिया। बम फेंक दिया, हजारों मजदूर भी मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए, और हजारों नरसंहार हुए। उसमें खून खराबा हुआ। इस नृशंस हत्या को देख करके समग्र विश्व के देशों ने जो है कहा कि वैसा नहीं होना चाहिए, और मजदूरों को 8 घंटे ही काम करना चाहिए। 8 घंटा काम करने के लिए आदेशित किया जाए। इस बात को लेकर के 1 मई 1889, कब? 1 मई 1889 में, थोड़ा सा बोझ करना, तो 1 मई 1889 में
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मान्यता दी कि इस दिवस को, जिस दिन ये आंदोलन हुआ, जिस दिन ये हिंसा हुई, नरसंहार हुआ, उस दिन, और किसके लिए? मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए। हम श्रमिकों के लिए यह दिवस मनाया जाए, श्रमिकों के महत्व को समझने के लिए, श्रमिकों की गौरव और गरिमा को समझने के लिए। टू माई राइट हैंड, श्रमिकों की गौरव और गरिमा का ध्यान देने के लिए और उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये दिवस मनाया जाने लगा। और तब से संपूर्ण विश्व में मई दिवस, कहीं मई दिवस के रूप में मनाया जाता है, मे डे, कहीं जो है लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, कहीं कहीं जो है उद्यम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से यह दिन, यह दिवस मनाया जाता है। दूसरा बैकग्राउंड, 1917 में रशिया की क्रांति हुई, रशिया क्रांति। उसमें जो दांत फाड़ रहा ना रशिया के नाम पे, मर्यादित हो जाइए। तो उस समय मेन शेप और वर्ड शेप, उसमें जो है भाई शोषक और शोषित, इस बात को लेकर के मजदूर भी शोषित थे। भाई लड़ाई इस बात की हुई कि सत्ता नहीं मिली तो नाराज हो गए, सत्ता वाले संतुष्ट हैं, खैर। लेकिन एक साम्यवाद की स्थापना के लिए, और जो गरीब गुरबे लोग थे, निर्धन लोग थे, जो मजदूर वर्ग के तबके के लोग थे, उनका भी शोषण हो रहा था। और जो छोटे छोटे पीट्स हुआ करते थे, उनको कहा कि छोटे पीट्स हमें रोटी दो। भाई हम कमाते किस लिए? हमारी तीन चीजें, तीन मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीजें, these three necessities are fulfilled, then we are contented, we are satisfied. If these are not fulfilled, it means we are uncontented. No contentment is, and we shall have to do something for bread, for our basic needs. और ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तब मनुष्य कुछ भी गलत कार्य भी कर सकता है, लेकिन गलत कार्य नहीं करना चाहिए। हमने लिखा है कि ना किसी की पीठ का, ना किसी की डीठ का, ना किसी की सीख का सम्मान चाहिए, सिर्फ हमें जीने का सम्मान चाहिए। तो मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या लेना? मैं मजदूर, मुझे क्या करना है स्वर्ग से? मुझे क्या करना है आलीशान महल से? मुझे क्या करना है मुझे क्या करना है न गुलगुले गद्दे पर? मुझे तो
कमा करके खाना है, परिश्रम करके खाना है, मात्र 2 जून की रोटी के लिए की व्यवस्था करनी है, ये अपने बाहु के बल पर। गूंगे पाठ में रांगे राघव ने क्या सिखाया आपको कि वो किसी पर निर्भर नहीं रहता है। उसको बसंता ने मारा, ओ चमेली ने मारा, सब ने मारा उसको, उसका शोषण किया। इसलिए उस समय भी मजदूरों का शोषण होता था। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, वहां भी मजदूरों का शोषण होता था। उन्होंने श्रम के महत्व पर बल देते हुए भाषण दिया कि लेबर फॉर ब्रेड, लेबर फॉर ब्रेड, रोटी के लिए श्रम कर रहे हैं, चोरी चकारी नहीं कर रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए श्रम कर रहे हैं। और अगर हमने श्रम नहीं किया, हम श्रम करते हैं तो हमें रोटी मिलती है, कोई एहसान नहीं हम जताते, ना भीख नहीं देता कोई, हमारे श्रम का पारितोषिक मिलता है। और इस पारितोषिक पर जो है ये इस पारितोषिक श्रम को लेकर के जो है यह संपूर्ण विश्व ने सुनिश्चित किया कि 1 मई को हम श्रमिक दिवस मनाएंगे। और तभी से जो है 1889 के बाद से जो है श्रमिकों के महत्व को समझने के लिए, श्रम के महत्व को समझने के लिए, और जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनका गौरव, उनका मान सम्मान, उनकी गरिमा और उनका अस्तित्व समझने के लिए, उनके अस्तित्व की पहचान उनको दिलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वो बच्चों, किसी प्रकार का कोई भी दिवस, कोई भी दिन मनाया जाता है, उसका अपना एक महत्व विशेष होता है, उसका अपना एक स्थान विशेष होता है। तो ये सारी बातें रहीं और ये कहा कि भाई, और किसान सबसे बड़ा मजदूर किसान है, आपको अन्न उपजा करके देता है। और स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, तूने धरती का किया उपकार, तेरे श्रम का है चमत्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सबको। आपने मेरे इस व्याख्यान को सुना और देखा। आपको आशा करता हूँ कि इसके महत्व को समझेंगे, श्रम के महत्व को समझेंगे और श्रमिक भाइयों के महत्व को समझेंगे, उनको मान सम्मान देंगे, उनका अपने अस्तित्व की पहचान कराएंगे। बस।